प्रश्नावली। इसका पहला सवाल मैंने आपको कल बताया था और आज इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में ये कहता है प्रश्न कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। देखिए, तो ये है आपका पहला सवाल। देखिए, ये एक सेट है, तो मझले ब्रैकेट में ये भी एक सेट है। यहाँ पर उचित उपसमुच्चय के निशान लगा है और कटा है। अब उचित उपसमुच्चय के निशान में ये बात है कि ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, बी यहाँ है और बी यहाँ है, और एक सी अवयव ऐसा आपके सामने प्रस्तुत है जो इसका सदस्य नहीं है। इसका मतलब ये निकला कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उचित उपसमुच्चय है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उचित उपसमुच्चय कटा हुआ है। इसका मतलब ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, या आप असत्य कह सकते हैं। पर देखिए, कारण भी समझ में आना चाहिए क्यों असत्य है। ये मैंने समझाने का प्रयास किया, कल डेफिनेशन बताई थी उसके अनुसार। अब आप देखिए दूसरा सवाल, ये ए और ई, यहाँ पर उचित उपसमुच्चय यक्स कोलन यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, ये आपका निर्माण विधि से सवाल लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, समझाने के लिए, और ये तुमको पता होना चाहिए। मैंने लिख दिया, यह सेट है और यह सेट है। अब देखिए, ए यहाँ उपस्थित है, ई यहाँ उपस्थित है। इसका अर्थ क्या हुआ? और एक कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो इसका सदस्य ना हो। देखिए, ओ और यू, कम से कम एक, माने मिल गया। इसका अर्थ ये निकला कि यह सत्य है, या ये सत्य है। आपको सत्य असत्य क्यों बताना है, कारण बताते हुए मैं लिखता हूँ ये असत्य था और ये सत्य है। अब आप देखिए, 1 2 3 ये सेट है, 1 3 5 ये सेट है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये उपसमुच्चय ही नहीं है उचित, और उपसमुच्चय की बात ही खत्म हो गई, ये असत्य है। अब आप देखिए, फोर्थ सवाल कंफ्यूजिंग है। लगता है कि यह ए यहाँ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक सेट के रूप में है। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह ए यहाँ है और यहाँ है, तो यह उचित उपसमुच्चय है, सत्य है। ए यहाँ है और बी एक ऐसा अवयव है जो यहाँ नहीं है, इसलिए सत्य। अब यहाँ पर देखिए, निशान उचित उपसमुच्चय का नहीं है। यहाँ कौन निशान है? बिलोंग्स टू का निशान है, और बिलोंग्स टू निशान में यहाँ पर अवयव होना चाहिए, और यहाँ पर ये अवयव नहीं है। ये क्या है? ये एक सेट है, और इसलिए ये असत्य होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर अगर केवल इतना लिखा होता ये, तो ये सत्य होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? सेट। तो यह सेट हो गया, तो ये इसका सदस्य नहीं है, और इसलिए यह असत्य होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यक्स कोलन यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, थोड़ा इसको हल कर ले। माने 1 2 3 4 5, ये आपने इसका सूचीबद्ध कर लिया। यहाँ पर ये निशान बना लीजिए। संख्या यक्स एक प्राकृत संख्या है जो 6 को विभाजित कर सके। 6 को विभाजित कौन करेगा? 1 विभाजित करेगा। संख्या 36 को 1 विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा, 3 विभाजित करेगा, 4 विभाजित करेगा, 5 नहीं विभाजित करेगा, 6 विभाजित करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 करेगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 करेगा, 13 नहीं करेगा, 14 नहीं करेगा, 15 नहीं करेगा, 16 नहीं करेगा, 17 नहीं करेगा, 18 करेगा, और इसके बाद 36 करेगा। ये है इधर वाले का सेट तैयार हो गया, ये इधर वाले का सेट तैयार हुआ। एक यहाँ है, एक यहाँ है, काम चल गया। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, काम चल गया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, काम चल गया। 4 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए यह असत्य होगा। ये है आपको प्रश्न नंबर 1.3 का दूसरा प्रश्न में सभी खंड हल करके मैंने बताए, और इस आधार पर आप प्रश्न नंबर 3 को स्वयं हल करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्न नंबर 4 हल करके बताऊंगा।